Welcome to our channel Career Achiever. In the Sri Job Java tutorial, we are going to discuss about bitwise operator in this. आज हम लोग जावा के वीडियो में बात करने वाले हैं bitwise ऑपरेटर के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं bitwise ऑपरेटर के बारे में। bitwise ऑपरेटर कहते हैं किसको, पहले इसके बारे में जानें। तो bitwise ऑपरेटर which can be applied to the integer types long, short, कैर एंड बाइट। बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर डाटा टाइप्स, लॉन्ग, शॉर्ट, कैरेक्टर एंड बाइट, ये सब जो है डाटा टाइप्स है वहां पर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाइड होगा। अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में, तो बिटवाइज बिट वर्क करता है, मतलब बीट वाइज बीट मतलब होता है कि हर एक बीट पर इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बीट वाइज ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बीट वाइज ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो बीट वाइज ऑपरेटर होता है, हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में सभी बीट वाइज ऑपरेटर को नाम के साथ उसके साइन के साथ दर्शाया है, तो आप देख सकते हैं एक टेबुलर फॉर्मेट में हमने सभी बिटवाइज ऑपरेटर का नाम और साइन को दिखा दिया है। अब हम बारी बारी से सभी बिटवाइज ऑपरेटर को देखेंगे और उसके एग्जांपल और उसको कैसे रन किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। पहला जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड क्या है कि दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय एम्परसैंड। ये जो ऑपरेटर है कैसे डिनोटेड होता है, इसका साइन क्या है, तो ये एम्परसैंड है। सेकंड पॉइंट है कि बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। बाइनरी जो होता है, जो बिटवाइज एंड होता है, वो कैसे परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन, उसका वर्क क्या है, तो वो कॉपी करेगा बिट, एक बिट को कॉपी करेगा। कब कॉपी करेगा, जब ये दोनों ऑपरेंड्स में रहेगा तभी कॉपी करेगा। यानी अगर आपको ये बात समझ में आए कि इसका वर्क क्या है, तो शॉर्ट वे में इसका सरलतम रूप है, उसमें आप समझ सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर का क्या काम है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर बोथ बिट आर 1, अगर हमारा दोनों बिट 1 है तो ये क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। अगर नहीं, अगर हमारा जब दोनों बिट 1 नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो जब हमारा दोनों बिट 1 नहीं रहेगा तो क्या करेगा कि हमको वैल्यू क्या पुट करके देगा, आउटपुट क्या देगा, हमको 0 देगा। इफ आइदर ऑफ द बिट इज नॉट 1, अगर इसमें से एक बिट भी अगर 1 नहीं रहा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं 5, जो कि हम उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। पहला काम है कि बाइनरी, जितना भी बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट डाटा पर होता है। अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर नहीं आता है तो आप पहले काम कीजिए कि पहले बाइनरी ऑपरेशन सीखिए कि कैसे बाइनरी ऑपरेटर को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है डाटा को, और उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर उस पर पुट होता है। तो पहला काम हम करेंगे कि जो 5 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद कन्वर्जन के बाद हम एक और डिजिट लेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर जो हम बिटवाइज एंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन में हमको 2 डाटा चाहिए। तो मैंने 2 डाटा लिया, एक लिया 5 एंड दूसरा लिया 7। अब हम दोनों जो 5 एंड 7 है उस पर हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें एक बात का ध्यान रखें, जो बिटवाइज एंड ऑपरेशन का जो साइन होता है उसको जरूर से जरूर दें, क्योंकि जब हम एडिशन करते थे तो एडिशन का साइन जरूर देते थे। तो साइन से हमको पता चलता है कि किस टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम बिटवाइज एंड कर रहे हैं कि बिटवाइज और कर रहे हैं, क्योंकि बिटवाइज में ही बहुत सा ऑपरेशन होता है। तो हमको ये साइन अगर हम दे देते हैं तो ये हमको पता चल जाता है कि हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और बिटवाइज एंड में क्या होना चाहिए। तो हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन में क्या होता था कि अगर आइदर ऑफ द बिट, मतलब एक भी बिट अगर हमारा 1 है तो क्या होगा हमारा, अगर हमारा एक भी बिट, मान के चलिए कि जो हमारा फर्स्ट है 1 1, तो 1 1 रहेगा, तो 1 अगर हमको जो बोथ बिट्स, तो अप एंड डाउन, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो 5 एंड 7 में, तो हम देखेंगे इसमें क्या होना चाहिए कि अगर 1 1 रहेगा तो हम 1 प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो हम 0 प्रिंट करेंगे। यानी बोथ बिट्स सेम होना चाहिए। अगर बोथ बिट्स 1 1 रहा तो हम 1 प्रिंट करेंगे, नहीं तो 0 प्रिंट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 12 का।
एंड 25 का, उस पर हम क्या करते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो लिखते हैं दोनों जो 12 एंड 25 को बाइनरी में लिखेंगे। लिखने के बाद उस पर हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम ये जो एग्जांपल है, इसको एक एग्जांपल को हम प्रोग्रामिंग में नेटबीन्स में आपको रन करके दिखाएंगे कि ये कैसे परफॉर्म होता है। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हमने नेटबीन्स आईडी खोल ली है। अब हम इसको ओपन करके एक फाइल बनाएंगे जो हमारा फाइल का क्लास नेम हम दे देते हैं, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड लिख देंगे। बिटवाइज एंड नामक एक क्लास बना लेते हैं। बिटवाइज एंड नामक एक क्लास बना लेते हैं। इसमें बिटवाइज एंड नामक क्लास पहले से क्रिएट हो चुका है, तो हम बिटवाइज ही रखते हैं। बिटवाइज एंड नामक क्लास पहले से क्रिएट हुआ है, तो बिटवाइज एंड 1 हम कहते हैं। एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के बाद हमारा एक यहाँ पर आउटपुट आएगा। हमारा एक पहले से लेआउट तैयार हो चुका होगा। अब हम लेआउट में, अगर आपको लेआउट जो भी है यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख रहे होंगे आप, यहाँ पे कुछ कमेंट्स है, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट कमेंट है। और अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमारा जो क्लास है पहले से क्रिएट हो चुका है, तब हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसा कि हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग के लिए हमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पहले लिखना होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने के बाद जितना भी हम लिख रहे हैं वो सब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब जितना भी होना चाहिए इसमें सभी होना चाहिए स्मॉल में। एस है स्ट्रिंग में वो कैपिटल होगा। उसके बाद आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा जो नंबर है वो लेंगे, जो नंबर हमारा है। जैसा कि हम एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 22, और एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर होगा 22। उसके बाद जो मेरा सेकेंड नंबर होगा, उसके बाद एक और नंबर लेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेशन रिक्वायर्स करता है 2 नंबर का, तो हम 2 नंबर लेंगे। एक 22 लिए तो एक ले लेते हैं नंबर हम लोग, एक नंबर ले लेते हैं 24। अब हम ये दोनों जो नंबर है उस पर हमको कुछ रिजल्ट चाहिए, तो हम रिजल्ट लिख देंगे। जिस पर हम रिजल्ट हमको चाहिए तो हम रिजल्ट लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि हमको रिजल्ट क्या इस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमको रिजल्ट चाहिए एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमको रिजल्ट होगा वो हमको भाई आप रिजल्ट दीजिए। तो हम रिजल्ट लिख दिए हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए। एंड ऑपरेशन का जो साइन है वो पुट कर दिए हैं। उसके बाद हम लिख दिए हैं। उसके बाद हमको रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लिख देते हैं सिस्टम आउट। सिस्टम में एस कैपिटल होगा, प्रिंट एलएन। हमको अगर न्यू लाइन में चाहिए तो हम एलएन लिखेंगे, नहीं तो हम प्रिंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या प्रिंट कराना है, जो प्रिंट कराना है जो लिख देंगे। हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है तो हम रिजल्ट लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा प्रोग्रामिंग रहेगा उसको रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो भी है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे। तो अब हम प्रोग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल डिबग करेंगे। तो डिबग कर दिए फाइल्स को। इसमें बहुत सा शॉर्टकट कीज भी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर डिबगिंग में कुछ टाइम लग रहा है। तो अगर डिबग कर लिए हैं प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्रामिंग में कुछ एरर था, जैसा कि यहाँ पर नंबर में हमने एन नहीं दिया था। उसके बाद हम प्रोग्राम को डिबग कर लेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिबग कर लिए प्रोग्राम को, कोई एरर शो नहीं कर रहा है। हम रन करके प्रोग्रामिंग को देख लेंगे कि भाई मेरा प्रोग्राम रन किया। देखिए आप लोग, यहाँ 22 और 24 को हम रन किए तो हमारा आउटपुट 16 दे दिया है। 16 हमारा जो आउटपुट है वो 16 है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम पब्लिक क्लास लगाएं। पब्लिक क्लास में हम यहाँ पर नेम बिटवाइज एंड 1। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में
अगर आपको ये सब के बारे में नहीं पता है कि पब्लिक क्यों कहते हैं, स्टैटिक किसको कहते हैं, क्यों आखिर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगा, तो आप इसी जावा ट्यूटोरियल के वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम उसका नाम है, इसमें बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो हम अभी आपने देखा कि मैंने बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस किया 22 और 24 पर मैंने एक, जैसा कि यहाँ पर 22 आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं है कि 22 ही देना है। आपके मन में जो भी नंबर है वो ले लीजिए, उसके बाद उस पर बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके आप देख सकते हैं। रन फाइल दूसरा प्रोग्राम दिया, उसके बाद उसको रन फाइल किया तो 18 प्रोड्यूस हुआ। तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन में बस यही बात ध्यान रखना है कि जो इसका जो साइन होगा, ये एंड वाला जो साइन होगा वो जरूर होना चाहिए, और इसका सभी का सेम ही फॉर्मेट रहता है बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन के बाद बढ़ते हैं बिटवाइज और ऑपरेशन की ओर। बिटवाइज और के बारे में जानेंगे तो इसका है कि दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये ऑपरेटर कैसे डिनोट होता है? ये ऑपरेटर इस सिंबल से डिनोटेड होता है, जो सिंबल देखते हैं उसी से ये ऑपरेटर डिनोटेड होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं, बाइनरी और ऑपरेटर कॉपी ए बिट इफ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड्स। ये बोल रहा है कि बाइनरी और ऑपरेटर क्या करेगा? कॉपी करेगा, एक बिट को कॉपी करेगा। कब कॉपी करेगा? कि जब वह एक भी आइदर दोनों में से किसी एक में अगर रहेगा तो वो बिट को वो कॉपी कर लेगा। जैसे कि देखिए अगर दूसरे लैंग्वेज में, इफ आइदर ऑफ द बिट इज 1 इट गिव्स 1। अगर हमारे पास अगर दो बिट है तो उसमें से अगर एक भी बिट में अगर 1 है तो ये 1 रिजल्ट देगा, अगर नहीं है उसमें से अगर आइदर किसी एक में भी 1 नहीं है तो ये 0 देगा। यानी जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसका मुख्य मेन बात है कि अगर बिटवाइज और ऑपरेशन में अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर 1 है तो 1 आउटपुट देगा, अगर दोनों में से किसी एक में भी 1 नहीं है तो ये 0 आउटपुट देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। 5 एक नंबर लेते हैं, उसके बाद 7 लेते हैं। अब ये दोनों पर हम बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने बिटवाइज एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोनों पर, तो हम देखते हैं क्या कि इसका जो मेन रूल था कि इसमें से दोनों में से जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बिट हमने लिया है, तो 2 बिट का जो डाटा लिया है उसमें से अगर किसी एक में भी 1 है तो 1 प्रोड्यूस करेगा, नहीं रहेगा 1 तो 0 प्रोड्यूस करेगा। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 12 का एंड 25 का। अब दोनों पर हम क्या करेंगे? तो दोनों पर हम बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद इसका जो मुख्य मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कि दोनों में से किसी एक में 1 होना चाहिए। अगर 1 है दोनों में से किसी एक में तो हम क्या करेंगे? इसको रिजल्ट जो है वो प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? जो मेरा रिजल्ट प्रिंट होगा 1 होगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी 1 है तो हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा? 1 होगा। अब हम बात करते हैं ये जो हम प्रोग्राम देख रहे थे, अब इसको प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको एक बिटवाइज एंड करके बताया था, तो हम इसको बिटवाइज एंड को चेंज कर देते हैं। बिटवाइज एंड को चेंज करके लिख देते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और लिख देते हैं, और ये जो हमारा बिटवाइज एंड का साइन था उसको चेंज कर देते हैं, और उसको जो बिटवाइज एंड का साइन है वो लिख देते हैं। अब इसको प्रोग्रामिंग को हम रन करके देखेंगे तो क्या होता है। तो जैसा कि अपने एरर यहाँ पर एरर बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ से नाम को चेंज कर दिया था। अब हम बात करने वाले हैं बिटवाइज XOR के बारे में। तो दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये ऑपरेटर किस सिंबल से डिनोटेड होता है? इस सिंबल से। जो सिंबल आपके स्क्रीन पर है उस सिंबल से ये डिनोटेड होता है। इन बिटवाइज XOR इफ कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट इट गिव्स 1। अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स डिफरेंट है, मतलब कि जो अपर साइड का बिट है, जैसा कि देख रहे हैं आप कि इफ कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर सेम, अगर भाई कोरस्पॉन्डिंग बिट डिफरेंट रहेगा तो क्या देगा? 1 देगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स सेम रहा तो क्या देगा? 0 देगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स डिफरेंट रहा तो 1 देगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स सेम रहा तो 0 प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल में 12 है और 25 है, तो अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब XOR ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इस पर, तो देखेंगे कि अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स इस पर अगर सेम रहा तो क्या करेंगे? अगर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स सेम रहा
तो 0 प्रोड्यूस करेंगे, अगर डिफरेंट रहा तो 1 प्रोड्यूस करेंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग के रूप में देखेंगे। अब जो हमारा ये हम तो पहले से ही लिखे हुए हैं, क्योंकि ये अभी हम आपको बताए हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज और बताएं। अब हम बताने वाले हैं बिट वाइज XOR के बारे में। जैसा कि एंड में भी और में भी हमने किया था कि एंड का जो साइन है हटा के वहां पर और का साइन लगा देता है, तो इसी प्रकार मैं अब जो बिट वाइज और का साइन है उसको हटा के बिट वाइज XOR का जो साइन है उसको पुट करके प्रोग्राम को रन कर देते हैं। प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया तो देखिएगा कि आपका एक सर्टेन आउटपुट यहाँ पर दे दिया है, एक सर्टेन आउटपुट दे दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिट वाइज XOR के बाद आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे बिट वाइज कंप्लीमेंट के बारे में। बिट वाइज कंप्लीमेंट क्या करता है, ये डिनोटेड होता है इस सिंबल से, और इसका काम क्या है, इसका क्या करता है कि जितना भी हमारा डिजिट है उसको इन्वर्स कर देता है। इन्वर्स मतलब अपोजिट कर देता है, मतलब उल्टा कर देता है। अगर हमारा डिजिट 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अब इसके एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि हम डिजिट लेते हैं 5, और इसको इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेशन क्या करेगा कि जैसा कि देख रहे हैं, अगर 1 रहेगा तो इसको 0 कर देगा, 0 रहेगा तो 1 कर देगा। ये देख रहे हैं आप 35 दूसरा डिजिट है, उस पर भी हम बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेशन क्या करेगा, बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेशन अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, मतलब इसी टोटल बोले या कि उसका इन्वर्स कर देता है। तो ये हुआ क्या, बिट वाइज कंप्लीमेंट का एग्जांपल। अब हम इसको प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि नेटबीन्स में ये कैसे रन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमको बस ये दोनों एक ही नंबर की आवश्यकताएं हैं, तो हम एक नंबर जो इसमें है उसको हटा देंगे, एक नंबर है जो इसको हटा देंगे, और क्या करेंगे कि जो हमारा जो एक नंबर है मैंने उसको हटा दिया, और यहाँ पर जो नंबर है नंबर 1 हटा दिया, नंबर 2 हटा दिया, तो नंबर 2 को यहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2 को हटा देंगे। उसके बाद जो ये साइन होगा बिट वाइज कंप्लीमेंट का जो साइन होगा वो कर देंगे, बिट वाइज कंप्लीमेंट का जो साइन है वो पुट कर दिए। उसके बाद हम रिजल्ट मांग देंगे, उसके बाद हम रन कर देंगे प्रोग्राम को। तो देखिए रन कर दिए तो -228 आ गया, 227 का इनवर्स -228 आ गया। तो ये किसका एग्जांपल हमने रन करके आपको दिखाया, अभी हमने आपको रन करके दिखाया बिट वाइज कंप्लीमेंट का। इसमें मैंने क्या किया कि एक नंबर लिया, उसको हमने क्या किया, रिजल्ट के रूप में जो हमारा बिट वाइज कंप्लीमेंट का जो साइन है उसको पुट करके वो नंबर का नाम लिख दिया कि भाई हमने नंबर को नंबर 1 लिया है। उसके बाद हम बोल दिए भाई हमको रिजल्ट प्रिंट करके दिखाना है, तो भाई रिजल्ट प्रिंट करके वो यहाँ पर हमको एक रिजल्ट प्रिंट करके दिखा दिया कि भाई 227 का जो बिट वाइज कंप्लीमेंट होगा जो क्या होगा 228 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या है कि दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये ऑपरेटर किस सिंबल से डिनोटेड हो रहा है, ये सिंबल जो आपके स्क्रीन पर है उसी सिंबल से ये डिनोटेड होता है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, द लेफ्ट ऑपरेंड्स वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड्स। क्या होता है कि बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट जो बिट बाय लेफ्ट शिफ्ट होता है कि जो ऑपरेटर है वो किस साइड शिफ्ट होगा, शिफ्ट मतलब साइड वो अपना प्लेस चेंज करेगा, मतलब कि जो किस साइड जितना बिट उसको स्पेसिफाइड मतलब दिया जाएगा, जितना बिट उसको ऑपरेशन में दिया जाएगा कि आपको इतना बिट शिफ्ट करना है तो वो उतना बिट शिफ्ट कर देगा। जैसा कि देख रहे हैं शिफ्ट द बिट ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट एंड फिल्स 0 ऑन वाइल लेफ्ट। तो जब वह शिफ्ट करेगा, जब वह अपना प्लेस छोड़ेगा और लेफ्ट की ओर बढ़ेगा तो उसके प्लेस पर कौन सा नंबर पुट हो जाएगा, उसके प्लेस पर 0 पुट हो जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, एक नंबर है 5 जिसका हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखे हैं। अब इसको हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितना बिट करना है, 1 बिट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। जो ये नंबर देख रहे हैं आप उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट शिफ्ट मतलब जो 1 है उसको इधर 0 के प्लेस पर ला देंगे। तो जो 1 के स्थान पर क्या पुट होगा, 1 के स्थान पर 0 पुट हो गया, और जो 1 था इधर लेफ्ट की ओर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा लेफ्ट की ओर बढ़ जाएगा, और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोग्रामिंग में देखेंगे। हम एक क्लास लेंगे, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखेंगे, उसके बाद एक नंबर लिखेंगे। तो हम एक क्लास ले लिए, क्लास लेफ्ट शिफ्ट ले लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखे और नंबर लिख लिए। उसके बाद अब हम
अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर लेंगे, एक नंबर हम ले रहे हैं, एक पहले जो हमारा जो था पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद एक नंबर हम सिस्टम जितना बिट आप इसको राइट शिफ्ट या इसको लेफ्ट शिफ्ट करवाना चाहते हैं उतना बिट आप लेफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसा कि हम 6 बिट करवाना चाहते हैं तो 6 बिट और 4 बिट कर देंगे। उसके बाद जितना ही ब्रैकेट को हमने ओपन किया था उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट प्लस F प्रोग्राम को रन कर देंगे, एक सर्टेन आउटपुट हमारा आ जाएगा। अब हम लास्ट जो हमारा बिट वाइज ऑपरेशन है, जो हमारा राइट शिफ्ट है बिट वाइज राइट शिफ्ट, उसके ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो बिट वाइज जो लास्ट है वो है बिट वाइज लेफ्ट राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या है कि दिस ऑपरेटर का इसका क्या सिंबल है, इसका जो सिंबल है। उसके बाद है कि बाइनरी राइट शिफ्ट क्या करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड्स है उसका वैल्यू क्या करता है, मूव कर देगा। किधर मूव कर देगा, राइट की ओर मूव करेगा। जैसा कि लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट की ओर मूव करता था, राइट शिफ्ट राइट की ओर मूव करेगा। शिफ्ट ऑफ द बिट नंबर टू द राइट एंड फिल ऑफ 0 ऑन राइट। क्या करेगा कि जब जैसे कि जो भी बिट्स हमारा है वो राइट की ओर मूव करेगा और उसके स्थान पर 0 पुट हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं, एक जो हमारा नंबर है उस पर हम उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि जब जो हमारा जो वैल्यू है वो राइट की ओर टुवार्ड्स राइट जाएगा और उसके स्थान पर 0 पुट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस पर हम एक बिट का ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, तो एक बिट वो अपने स्थान को छोड़ दिया और उस स्थान पर क्या हुआ कि 0 पुट हो गया है। अब मैं इसको प्रोग्राम करके नेटबिन्स में आपको, जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को काउंटर दिखाया, तो अब हम इस पर ये जो प्रोग्राम है उसी पर बस राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो साइन है राइट शिफ्ट का वो पुट कर देंगे। तो हमारा जो राइट शिफ्ट का साइन है वो पुट कर दिए। उसके बाद बीट भी आपका अगर इच्छा है तो आप बीट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपका बीट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं कि अभी आउटपुट कुछ और है, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखने राइट शिफ्ट करने पर आउटपुट चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम अपने प्रोग्रामिंग बिट वाइज ऑपरेशन में नेटवर्क के सहायता से हमने आपको एग्जांपल और प्रोग्रामिंग करके दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी